अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बार अनाउंस किया कि दो लैंग्वेज के अंदर पीएसएल की कमेंट्री होगी, एक उर्दू में एक इंग्लिश में। और उर्दू में जिनका नाम हुआ, जो नाम आए उनमें सलमान बट साहब का नाम भी हुआ। और अब एक दो रोज से कंपेन चल रही है कि सलमान बट साहब को कमेंटेटर पैनल के अंदर नहीं रखना चाहिए। और मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ। उसका लॉजिक ये दिया जा रहा है कि स्पॉट फिक्सिंग के अंदर चूंकि उनका नाम आया था तो पीएसएल बड़ी एक प्रेस्टिज है, तो इसके अंदर तो नहीं रखना चाहिए। पहली बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बहुत से इवेंट हैं, वो सब के सब प्रेस्टिजियस होते हैं। उसके अंदर सलमान बट साहब कमेंट्री कर चुके हैं। ओमान के अंदर इमर्जिंग एशिया कप हुआ, उसके अंदर सलमान बट साहब कमेंट्री कर चुके हुए हैं। तो अब ये बात क्यों शुरू की जा रही है? मुझे दो तीन पॉइंट नजर आ रहे हैं इसमें। कुछ वैसे तो जो जो ये कंपेन चला रहा है वो खुद सामने नहीं आ रहा, वो खुद सामने आके नहीं कह रहा कि मैं ये कहता हूं कि नहीं होना चाहिए। या तो किसी चेहरे को सामने आना चाहिए, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल हो या कोई फ्रेंचाइज का ऑफिशियल या फ्रेंचाइज का कोई मालिक हो, उसको सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए कि ये मेरा ये पॉइंट है कि ये नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, उसके ऊपर फिर यू नो समझ के बात हो सकती है। बट मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि जब वो व्लॉग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ ऑफिशियल्स को डिस्कस करते हैं। जब ऑक्शन हुई पीएसएल फ्रेंचाइजीज ने जो टीमें बनाई उसके ऊपर हमने बात की। शायद कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जिनको लेकर अब दोबारा से उस पुरानी बात को उखाड़ा जा रहा है और उस पर बात की जा रही है। क्योंकि मुझे ज़्यादातर पर ये लगता है, मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर वो कमेंटेटर अच्छे हैं तो उनको करनी चाहिए। अगर आपको लगता है वो कमेंटेटर ही अच्छे नहीं हैं तो फिर इस पे बात ज़रूर हो सकती है कि यार वो नहीं, उनकी कमेंट्री अच्छी नहीं होनी चाहिए। बट वो तो बहुत पहले से कर रहे हैं और अच्छी कर रहे हैं। और दूसरी पॉइंट ये है कि मैं फील्ड जर्नलिस्ट हूँ, यानी मैं घर में बैठ के बात नहीं करता, मैं फील्ड में भी जाता हूँ, सब जानते हैं। और जो जो जर्नलिस्ट फील्ड में काम करता है, आप उनसे किसी से पूछ लें या वो अपनी राय खुद भी दे सकते हैं कि लाहौर के अंदर, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, लाहौर के अंदर कोई 150 अकेडमीज़ हैं, मगर सब जानते हैं कि जिस अकेडमी के अंदर सलमान बट साहब हैं उससे अच्छा काम कहीं और अकेडमी में हो रहा है। तो आप मुझे बता दें। उनके बहुत से लड़के हैं जो जूनियर पाकिस्तान की जो टीम बनी है या रीजन्स की टीम बनी उसके अंदर आते हैं। फ्रेंचाइजीज ने एक दो लड़के उनसे लिए हैं। तो इतना ज़बरदस्त वो क्रिकेट को सर्व कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं ना, खाली बैठ के कैमरे के सामने भाषण नहीं देना, जो कहना वो करके भी दिखाना। तो उस पर तो मतलब खुश होना चाहिए, कोई भी क्रिकेट लवर हो उसको खुश होना चाहिए कि यार ठीक है, एक बंदा आफ्टर रिटायरमेंट एक तरह से वो क्रिकेट को सर्व कर रहा है, एज ए कोच कर रहा है या एज ए कमेंटेटर कर रहा है, या टीवी के ऊपर बैठ के बात भी करते हैं। और मैंने बहुत सी क्रिकेटर से मेरी बात होती है, जब पाकिस्तान टीम हारती है, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स क्रिटिसाइज करते हैं, उनमें से मैंने एक दो क्रिकेटर से पूछा भी, उन्होंने बोला कि दो तीन क्रिकेटर्स ऐसी हैं जिनकी बात सुन के हमें बड़ा अच्छा लगता है और हमें सीख मिलती है। उनमें से एक नाम सलमान बट साहब का है कि जब वो क्रिटिसिज्म करते हैं, ऑफकोर्स किसी को अच्छा शायद नहीं लगता होगा, मगर वो गाली यूज़ नहीं करते, वो जैसे बोलते हैं ना, भाषण नहीं बढ़ा रहे होते, जो जो टेक्निकल चीज़ है उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। जो मुझे भी ज़्यादातर बहुत से, और भी बहुत से क्रिकेटर हैं, मैं सिर्फ सलमान बट साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी बहुत से हैं। और दूसरा मुझे लगता है कि इस बात पे ना एक क्लैरिटी होनी चाहिए। कमेंटेटर पैनल्स के अंदर और भी एक दो नाम हैं जो शायद बहुत बड़े नाम हैं, उनका भी नाम जुड़ा हुआ है। उनके ऊपर तो मतलब जो कमीशन बने उन्होंने लिख के दिया कि इनको कोई ओहदा नहीं देना। उसके बाद वो ओहदे पे भी आए, बड़े बड़े काम भी किए। उस वक्त ये क्यों नहीं सब बोले हैं, या उनके ऊपर नाम क्यों नहीं आ रहा? वो भी अब कमेंट्री करेंगे, उनके ऊपर क्यों नहीं नाम बात आती है? मैं नहीं कह रहा कि उनके ऊपर आनी चाहिए। एक बंदा जिसको पनिशमेंट हुई, उसने अपनी सजा पूरी की, उसके बाद अगर वो दोबारा से एक सेकंड चांस तो लाइफ में सबके लिए होना चाहिए। खासकर उसके लिए तो ज़रूर होना चाहिए जिसको रियलाइजेशन हो और जो पॉजिटिव सेंस के अंदर आगे बढ़ना चाह रहा हो, उसके लिए तो ज़रूर होने चाहिए। और ये बात मैं सिर्फ बट साहब के लिए नहीं कह रहा। अब मोहम्मद आमिर है, मोहम्मद आमिर, सलमान बट और आसिफ, ये तीन नाम थे। इनमें से चांस सिर्फ एक मोहम्मद आमिर को मिला। और मतलब उन्होंने परफॉर्म भी किया। अनफॉर्चुनेट ये रहा कि उनका फिर पाकिस्तानी कोचेस के साथ पंगा हुआ, 2-3 साल उनके और भी ज़ाया हुए जो कि वो मज़ीद सर्व कर सकते थे। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मोहम्मद आमिर ने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, टीम में आए। सलमान बट साहब ने भी परफॉर्म किया था, उन्हें भी अपने आते ही पहले मैच में शो किया था। मोहम्मद आसिफ ने भी किया था, उनका भी राइट बनता था, बट उनको चांस नहीं दिया गया था। बट अगर उसके बावजूद भी वो क्रिकेट में इन रहना चाहते हैं एज ए कोच और एज ए कमेंटेटर, तो उनको वो हक मतलब मिलना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि अब ज़िंदगी भर के लिए बैन हो गया है और दोबारा कभी होना नहीं चाहिए। वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत से ऐसे हुए हैं, उसके बाद भी उनको क्रिकेट में दोबारा वापस आए। और पॉजिटिवली, अगर कोई पॉजिटिवली सर्व करना चाहता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, उसको इनकरेज करना चाहिए। मैं ज़्यादातर पर मुझे बहुत बुरा लगा था इनको जब सिलेक्टर बनाया गया और उसके बाद अगले दिन ही हटा दिया गया। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादती की गई थी, बट साहब के साथ नहीं, पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ भी की गई। क्योंकि एक बंदा जो डोमेस्टिक के अंदर जाके एज ए कमेंटेटर मैच देखता है, आपने क्यों शामिल किया अंपायर को सिलेक्शन पैनल में? इसलिए किया ना कि आपको लगता है कि यार कनेक्टेड रहते हैं डोमेस्टिक अंपायर्स के साथ भी, तो उनको भी पता चलेगा कि डोमेस्टिक टैलेंट कौन सा अच्छा है। तो एक बंदा जो जाके कमेंट्री करता है, जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर इन है, जो खुद के अपनी अकेडमी चला रहे हैं, तो वो भी टैलेंट को देख सकते थे और वो शायद मुझे लगता है कि पॉजिटिवली ज़्यादा अच्छा अपना हिस्सा डाल सकते थे। अगले रोज़ उनको हटा दिया गया, जो बड़ा हर्टिंग था। मुझे लगता है कि बड़ी एक ज़्यादती की गई थी उस वक्त भी।
उनको नहीं हटाना चाहिए था और एज ए सेलेक्टर वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ज़्यादा अच्छा सर्व कर सकते थे। एटलीस्ट चांस मिलना चाहिए था और सेकंड चांस लाइफ में सबके लिए होना चाहिए और उसके लिए ज़रूर होना चाहिए जो पॉजिटिवली अपना कुछ करके दिखा भी रही हैं। एक ये नहीं कि दिखा सकता है, दिखा भी रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूर होना चाहिए। और मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग हुआ कि यार एक बंदा जो पहले भी कमेंट्री कर रहा है, अभी इमर्जिंग एशिया कप के अंदर की है और बड़ी ज़बरदस्त तरीके के साथ की है। अभी जब पाकिस्तान के हेड कोच थे गैरी क्रस्टन, फैसलाबाद के अंदर चैंपियंस वनडे कप हुआ था, तो उन्होंने वहाँ पे इंटरव्यू भी किया था। तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ही एक बना बनाया एक प्लान था। बाकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ पॉडकास्ट किए हैं, वो भी इनसे करवाए हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये कुछ पर्सनल ग्रज है जो कि कौन ले रहा है वो भी नाम सामने नहीं है। ये भी एक मज़े की बात है। जस्ट एक कंपेन बनी है कि इनको नहीं होना चाहिए पीएसएल कमेंटेटर्स पैनल के अंदर, जो कि मुझे लगता है थोड़ी हार्श कॉल है। अगर ये रीज़न है कि वो इस काबिल नहीं है तो इसके ऊपर बात ज़रूर होनी चाहिए, अगर वो कोई भी नाम क्यों ना हो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं कमेंटेटर तो बहुत अच्छे हैं बट पीछे ये है 10 साल पहले ये हुआ उसकी वजह से नहीं होना चाहिए, तो मुझे लगता है थोड़ी हार्श कॉल है। और इट्स नॉट अबाउट ओनली सलमान बट, मैं बाकी के लिए भी ये कहूँगा अगर कोई वापसी आता है और वापसी अच्छे से करता है और पॉजिटिवली सोसाइटी के अंदर अपना हिस्सा और अपना हक अदा कर रहा है तो उसको वेलकम करना चाहिए और इंकरेज करना चाहिए। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।